बाइबल के परिप्रेक्ष्य से, बाइबल के पर्सपेक्टिव से शांति के बारे में क्या लिखा है, छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे कि बाइबल में आप देख सकते हैं यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म के विषय में पुराने नियम में यशायाह के पुस्तक में लिखा था, यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा था कि उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा अमन का राजकुमार, शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। पास्टर साहब ने अभी बहुत अच्छी स्पीच दी और आपने अमन के ताल्लुक से बात बताई है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो आप प्रिंस ऑफ पीस है, यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम आपने बशारत दी है कि किंग ऑफ पीस, बादशाहों का बादशाह, अमन का अलमबरदार आने वाला है। जीसस ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आई एम ए मॉर्निंग स्टार, आई हैव टू गो। मैं सुबह का तारा हूँ, मेरा जाना ज़रूरी है। जब तक मैं न जाऊँ वो रूह हक नहीं आएगा, वो आकर तुमको अबद तक की तालीम देगा। ईसा अलैहिस्सलाम हिमसेल्फ सेड आई एम ए मॉर्निंग स्टार। इसीलिए आप देखेंगे कि 25 दिसंबर को हमारे क्रिश्चियन भाई पास्टर साहब बैठे हुए हैं तो अपने घरों पर स्टार लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाए आई एम ए मॉर्निंग स्टार, मैं सुबह का तारा हूँ। अब आप ही बताइए, सुबह का तारा जब नमूदार होता उसके बाद दुनिया में क्या निकलता? द सन विल अराइज, सूरज तुलू हो जाता। सुबह का तारा आखिरी तारा है, तारे कई आए, करोड़ों तारे मिलकर दुनिया को रोशन नहीं कर सकते, लेकिन एक सूरज जब तुलू हो जाता है तो सारी दुनिया मुनव्वर हो जाती है। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में हुजूर खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज फरमाया है, सिराजम मुनीरा, आप रोशन सूरज है। अब सूरज आने के बाद आप अगर तारे की रोशनी में चलना चाह रहे हैं तो कैसा चलेंगे? सूरज की रोशनी के बाद तारे तो है, तारे अपनी जगह पे आसमान पे वही हैं, लेकिन सूरज की रोशनी के बाद उनकी जो रोशनी है सल्ब हो जाती, तारे नजर नहीं आते। तो ऐसा हुजूर खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने के बाद अब किसी की नबूवत फायदा नहीं देती। अब किसी को वली बनना है, गौस बनना है, अब्दाल बनना है या परमात्मा से कनेक्शन हासिल करना है तो आखिरी नबी, लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वीकार करना, ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि पूरे धर्म ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं वो कल्कि अवतार, जगत गुरु, नरा शम्स, अंतिम ऋषि, वो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। हम अब कहते हैं कि वो आ चुका है, 1400 साल हो चुके हैं। पार खालिद कहा गया, जैसा कि आप बाइबल पढ़ेंगे, आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 says, and I will pray the Father, he will give you another Paracletus. In Arabic means Ahmad, the another name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive. हम नहीं बोल रहे, आप उठा के देखिए, आप यूहन्ना की इंजील उठाकर देखिए, आप उसमें जो है ना चैप्टर नंबर 14 और उसमें जो वर्स है वो 16 में लिखा हुआ है कि आप फरमाते ईसा अलैहिस्सलाम कि मैं जो है ना अपने वालिद से दुआ करूंगा कि वो तुमको एक मददगार अता करे। फिर प्लस उसको जो है ना आप अरबी में प्रेज वर्ती बोलते हैं, प्रेज वर्ती, जो तारीफ किया गया। ये तारीफ किया गया जो लफ्ज है फार खालिद बोल के आया, पेरोक्लोटस बोलते हैं इंग्लिश में उसको, तो बाइबल में है वो। तो इसी तरह ये जो तारीफ किया गया जो वजूद है उसी को संस्कृत जबान में नरा शम्स कहा गया, नरा शम्सा, वो नर जिसकी प्रशंसा की गई, द मैन हु वाज प्रेज्ड वर्दी। इस बात को आप अथर्ववेद खांड नंबर 10 सूक्त नंबर 127 मंत्र 1 में देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है?
इदम जना उपश्रुता नराशंस इष्टरिष्यते षष्टिम सहस्र नौतिम च कौरम आरुषमेषु दद्महे। इसमें बताया गया, ओ पीपुल लिसन विथ रेस्पेक्ट, द वन हु वाज प्रेजवर्दी विल बी कॉम्प्लीमेंटेड among 60,090 enemies, and he one who performed migration, and we will take him under our protection। ये अथर्ववेद में भी कहा गया है। वो नराशंसा, वो उसी को मोहम्मद कहा जाता है, उसी को बाइबल में फिलोक्रेटस कहा गया है, पारखलिद कहा गया है, जिसकी तारीफ की गई। तो जितने नबियां हैं 1,24,000, और कितना बड़ा दिल है, क्योंकि आप अभी पास्टर साहब फरमा रहे थे कि सब धर्मों को मिलाना हमारा भी यही कार्य है। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता, प्रैक्टिक अगर आप देखेंगे, आप इस्लाम ऐसे सिद्धांत बयान किया है कि इस्लाम खुद, उसके माने हैं पीस। इस्लाम के माने हैं पीस, अमन, शांति।